Very warm good morning to all of you. This is Professor Sukumar Dubey. Dear friend, we must have a warning topic on which we have to make the discussions. Because since 2019, when the second term of Prime Ministerial, which has been started, and the oathing ceremony was going on, in that time, our Prime Minister, Mr. Modi, introduced the nations that till 2024 to 25, we will achieve our goal of 5 trillion of Indian economy. This is a question that if you want to achieve 5 trillion of economy, actually different types of expectations, different types of strategical formations, different types of steps must be taken, initiated, without taking and without supplying, we can say following the discipline steps, actually we are unable to find out, we are unable to achieve our goals. This is why in the during this period, we all are knowing about it, that due to COVID-19 pandemic, what the state in conditions of Indian economy, I'm not talking about only Indian economy, but also world's economy has been depressed and declined. तो केवल हम बात ये नहीं कर सकते कि केवल की भारत की जो इकोनॉमी है यह पूर्ण रूप से डिक्लाइन हो चुका है, बल्कि विश्व की अर्थव्यवस्था पर इसका एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ा ड्यू टू कोविड-19. एंड नाउ इंडियन इकोनॉमी इज रिकवरिंग. Indian economy, as per I'm talking about India has also completely, I can't say that completely defeated COVID-19, but now it is going to be prospect कि अब हम कहीं ना कहीं COVID-19 से जीत चुके हैं, हम उसको ओवरकम कर चुके हैं. इस एपिसोड में हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात करते हैं, जो हमारे 2024 टू 25 एक अचीव करने की हमारा एक जो गोल है, जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दिया गया है. In this episode, we will discuss all import and exports from the nations, global nations, that what the strategical formation has been taken by the government. और हमारे जो ट्रेड बिजनेस की बात होती है, कॉमर्स की बात होती है, इसमें हम कहाँ तक अभी सक्सेस हो पाए हैं, और उस सफलता में और क्या क्या हमारी त्रुटियां हैं, कमियां हैं, लूप होल्स हैं, उस पर और हमें क्या कार्य करनी होगी, by which we can achieve our goal till 2024 to 25, जो हमारे इंडियन इकोनॉमी का एक लक्ष्य है. इसे लेते हुए, इसे देखते हुए आज हम जो बात करेंगे, आज का हमारा टॉपिक होगा इंडिया यूएई ट्रेड टाइज, मतलब भारत और यूएई के बीच में जो हमारा व्यापार का समझौता हुआ है. इस समझौता में इस कोविड-19 के दौरान भी हम कितने का इंपोर्ट किए, कितने का एक्सपोर्ट किए, ये सारी गतिविधि, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज विच कैन बी concerned on the basis of trade and market, import and exports from India to the other nations and UAE from India. All about the data which will be analyzed here. तो आज ये सारी चीजों पे हम लोग डिस्कशंस करेंगे कि यह क्या है, कितना हमारा इंपोर्ट हो रहा है, कितना एक्सपोर्ट होता है, ये सारी चीजों को देखेंगे. जैसा कि देखा जाए, यूएई अभी वर्तमान की हम बात करते हैं. I'm talking about the current situations of Indian economy. That UAE is currently India's third largest trading partner with bilateral trade in financial 2020. यानी हम कह सकते हैं कि 2020 का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, उसमें जो हमारा द्विपक्षीय व्यापार हुआ है, बायलैटरल जो ट्रेड हुए हैं, इसमें यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनके तैयार हुआ है, या कह सकते बनकर उभरा हुआ है, जो हमारा $59 बिलियन का हमारा ट्रेड हुआ है केवल भारत और यूएई के बीच में. साथ ही साथ यदि देखा जाए, यूएई इट इज नॉट ओनली थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर विथ बायलैटरल ट्रेड, यह भारत का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी बन चुका है आफ्टर अमेरिका, यानी यूएसए के बाद. यूएसए के बाद यूएई भारत का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी हो चुका है, जिसकी यदि हम एक्सपोर्टिंग वैल्यू को देखते हैं तो वह फाइनेंशियल ईयर में वह $29 बिलियन का हमारा ट्रेड पहुंच चुका है. तो दिस इज द वेरी पॉजिटिव साइन सिंबल फॉर इंडियन इकोनॉमी टू अचीव आवर 5 ट्रिलियन ऑफ इकोनॉमी टिल 2024 टू 25. तो कहीं ना कहीं हमारे लिए पॉजिटिव रेस्पॉन्स आती है. भारत, यदि पहले की बात करते, इंडिया वाज यूएई सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन 2019, यानी जब कोविड
का कह सकते हैं ओरिजिन हो चुका था, पूरे दुनिया में स्प्रेड कर रहा था, उस समय तक हम कह सकते हैं कि इंडिया यूएई का ये सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था इन 2019 विथ बायलैटरल नॉन ऑयल ट्रेड वैल्यू। उस समय यदि हम ऑयल ट्रेड वैल्यू को अलग कर देते हैं तो अलग करने के बाद ही बायलैटरल जो हमारी समझौता था उसमें हमारी ऑयल ट्रेड नॉन ऑयल ट्रेड वैल्यू लगभग 41 बिलियन डॉलर का हमारा रिलेशन था, या कह सकते हैं 41 बिलियन डॉलर का हमारा ट्रेडिंग था यूएई के साथ। नाउ यूएई इज द 8th लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स इन इंडिया, यानी भारत में सबसे ज्यादा यदि इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने में 8वां पोजीशन पर आता है। इट मीन टू से यूएई इज इन्वेस्टिंग आफ्टर 7 ऑफ द नेशंस, यानी 7 कंट्री के बाद 8वां पोजीशन पर जो आता है यह यूएई है। हैविंग इन्वेस्टेड लगभग 11 बिलियन डॉलर अमेरिकन डॉलर, 11 बिलियन डॉलर का इन्होंने इन्वेस्टमेंट भारत में किया है बिटवीन 2000 एंड मार्च 2021। मतलब मोटा मोटी देखा जाए तो 21 साल की जो ड्यूरेशन है, ये 21 साल के ड्यूरेशन में लगभग 11 बिलियन डॉलर जो हमारा नन आप देख सकते हैं। तो ये हमारा 8th लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स है। नन ऑयल ट्रेड में भी इनकी अच्छी खासी हमारी ट्रेड का रिलेशंस भी चल रही है। जबकि हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं भारतीय कंपनियों के द्वारा खासतौर पर यूएई में, तो भारत की तरफ से जो कंपनियां हैं यूएई में जो इन्वेस्टमेंट किए हैं उसका लगभग एस्टिमेशन को देखा जाए तो 85 बिलियन डॉलर से कुछ ज्यादा इनकी इन्वेस्टमेंट यूएई में हुआ है। जबकि उधर से यदि देखा जाए तो 11 बिलियन डॉलर अप्रैल 2000 से लेकर के मार्च 2021 तक उनकी इन्वेस्टमेंट भारत में हो चुकी है। थर्ड पॉइंट देखा सर, तो नाउ in this episode you can see India's major exports to the UAE include petroleum products, यानी भारत सबसे ज्यादा यदि यूएई से एक्सपोर्टिंग करता है तो एक्सपोर्टिंग करने वाले में हम सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट करते हैं वह हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होता है, कुछ प्रेशियस मेटल्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं, जेम्स होते हैं, एंड ज्वेलरीज होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फूड आइटम्स सच एज सीरियल्स, sugar, fruits and vegetables also, tea, meat and seafood, textiles, engineering and machinery products and chemicals. These all are the major export things and objects which can be exported by India with UAE. तो ये यूएई के साथ भारत का एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं व्यापार देखने को मिलता है। अभी लास्ट एपिसोड के ओर बढ़े तो देख सकते हैं कि इंडिया का टॉप इंपोर्ट यदि हम देखते हैं तो टॉप इंपोर्ट्स भी हमारा यूएई के साथ हो रहा है, जिसमें हम पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर रहे हैं। प्रीशियस मेटल्स, स्टोन्स, जेम्स, ज्वेलरी, मिनरल्स, केमिकल्स एंड वुड प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजों को हम अभी इंपोर्ट कर रहे हैं। कहां से? यूएई की तरफ से। इज इट ओके? इंडिया इंपोर्टेड यू कैन से यूएई फ्रॉम यूएई 10.9 बिलियन, यानी हम कह सकते हैं 2019 से 2020, यानी मोटा मोटी एक साल के यदि हम दौर को देखें तो एक साल में भारत जो है यूएई से लगभग 11 बिलियन डॉलर का क्रूड ऑयल केवल इंपोर्ट किया है। इज इट ओके? ये सारे एपिसोड के आधार पर यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं इंडिया का जो अपना पैरामीटर्स है कि हम भारत का एक अच्छे 2024 टू 25 तक हम अपनी इकोनॉमी को बूस्टअप करें, 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनाएं, तो इसमें कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। आई थिंक द इनिशिएटिव्स इन स्ट्रेटजी व्हिच आर इनिशिएटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज डिफरेंट मिनिस्ट्रीज ऑफ दिस नेशन, तो मुझे लगता है बहुत स्मूथली इस पे काम कर रहे हैं और प्रोस्पेक्टिंग भी किया जा सकता है कि आई थिंक जिस तरह से भी प्रोजेक्ट चल रही है, जो काम चल रही है नेशनल इंटरनेशनल ट्रेड का, तो मुझे लगता है कि ऑन टाइम ये अचीव करने में सफल हो जाएंगे। फिर इसी के साथ कोई और वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।